नमस्कार, आदाब। नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में पूरी टीम की तरफ से आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के संगीन मसले पर बेगुनाह लोगों की जबरन अगवाकारी को लेकर मचे हाहाकार और ख्वाजा सरहा बिरादरी के एहतजाजी मार्च पर खुसूसी रिपोर्ट दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान की इक्तसादी राजधानी कराची में सरगर्म माफिया गिरोहों की जानिब से बढ़ती जराइम के अलावा सियासी और समाजी हलकों की हफ्ते भर की अहम तरीन खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। लापता बलोचों के लवाकीन की चीखों पुकार से फिर गूंजा बलोचिस्तान। जुल्म जब्र से 2-4 ख्वाजा सराहों ने कहा, हमें भी इंसान समझे पाकिस्तान। और पाकिस्तान की कमर्शियल कैपिटल कराची कैसे बन रही जराइम निस्तार। सबसे पहले बात पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की बढ़ती खिलाफ वर्जी को लेकर मच रहे हाहाकार की। इसकी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली हुकूमतों का दस्तूर। तभी तो पाकिस्तान के चारों सूबों की महकूम कौमें गुज़िश्ता 75 बरसों से बुनियादी और इंसानी हुकूक के लिए अलहायदगी की तहरीकें चला रही हैं। लेकिन पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां आजादी व अलहायदगी की मांग करने वाले बेगुनाह शहरियों को जबरन अगवा करके माबराए अदालत कत्ल करने पर आमादा हैं। ये एहतजाजी मनाजिर है पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान सूबे की राजधानी क्वेटा के, और ये है क्वेटा की सड़कों पर अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए चीखो पुकार करते लापता बलोचों की खवातीन और मासूम बच्चे। क्वेटा की सड़कों पर आए रोज एहतजाजी मुजाहरे करने पर मजबूर लापता बलोचों की ये खवातीन और बच्चे गुज़श्ता कई बरसों से अपनी रोजी रोटी के वाहिद सहारों की तलाश में दर बदर भटक रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की बालादस्ती के दस्तूर की वजह से इन बेयारो मददगार लापता बलोचों के लवाहिकीन की फरियाद सुनने की जसारत करने वाला कोई नहीं। हमारे घर से वो सीटीडी वाले आ गए रात 2 बजे 2016 में। 16 मार्च 2022 को इसको उठा कर गया था। फिर 7 दिन के बाद फोर्स आई, उसने कहा इसका फ़ोन दो। इसके पास फ़ोन नहीं था, याफिज़ुल कुरान थे। उसने कहा इसका फ़ोन दो, अगर फ़ोन नहीं दे तो हम आपकी भाई को शहीद कर देंगे। बस यही बोला, ना कुछ। अभी 6 महीना चल रहा है, कुछ पता नहीं है, पता नहीं किस हाल में और कहाँ है। मेरी अम्मी हमारे घर में सब बीमार, हमारे घर की हालत बहुत बुरी है। का भाई है, ये 14 सितंबर 2015 को घर से उठाया गया है रात के 2 बजे तक। तो ये आप खुद देखें, ये 70 साल का है। इसका क्या हक है कि ये क्या कर सकता है? किसने उठाया? ये एजेंसी वालों ने उठाया। रात के 2 बजे तक घर को चापा मारा है, दीवार पर छलांग लगाए, दरवाजे तोड़े, अंदर आकर घुस गया। सिर्फ ये पूछा कि मेरे गुलमरी कहाँ है। मेरी अम्मी ने चीख कर कहा कि मेरे गुलमरी यहाँ नहीं है। मेरे भाई अंदर से आवाज दी, अम्मी मैं इधर हूँ, क्या बात है? मेरे भाई खुद आकर बात की। तो हमसे पूछा गया कि ये बस इसको सिर्फ थाने में लेके कुछ पूछताछ करके वापस लाएंगे। बस उस दिन से लेकर आज 7वां साल शुरू हो रहा है, कोई भी अता पता नहीं। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा की सड़कों पर ही नहीं बल्कि प्रेस क्लब पर इंसानी हुकूक इदारे वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्संस की जानिब से लापता बलोचों के मुतासरा खानदान गुज़श्ता 13 वर्षों से मुसलसल भूख हड़ताली कैंप लगाए बैठे हैं। इस भूख हड़ताली कैंप की रहनुमाई कर रहे वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्संस के डिप्टी चेयरमैन मामा कदीर बलोच का कहना है कि पिछले 13 वर्षों से लापता बलोचों के लवाहिकीन कभी गर्मी, कभी कपकपाती ठंड और कभी बरसात का सामना कर रहे हैं। ताहम दुनिया भर में आलमी प्लेटफॉर्मों पर इंसानी हुकूक की दुहाई देकर मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले पाकिस्तानी हुक्मरानों के पत्थर दिल लापता बलोचों के लवाहिकीन के दर्द व कर्ब पर नहीं पिघले।
अलबत्ता पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से उन्हें कोयटा प्रेस क्लब पर जारी लापता बलोचों के लवाहिकीन के एहतजाजी धरने को खत्म न करने पर संगीन नताइज भुगतने की धमकियां दी जा रही हैं। धमकियां तो मुझे अभी तक भी मिल रहे हैं। इवन के कई दफा ये कैंप को भी जलाया गया है और यहाँ अभी भी लोग हमें पता नहीं क्या क्या कुछ कह के जाते हैं। गुजरते हुए भी गालियां देते हैं, आते हुए भी गालियां देते हैं, लेकिन हम इनकी परवाह नहीं करते हैं। अपना एहतजाज लापता अफराद की बाजियाबी तक जारी रखे हुए हैं और जारी रखेंगे। लापता बलोचों के मुतासरा खानदानों और इंसानी हुकूक रहनुमाओं का कहना है कि बलूचिस्तान में डेरा जमाए बैठी पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां जुल्म ज़्यादती की तमाम हदें पार कर चुकी हैं। बलूचिस्तान के तमाम जिले और देहातों में आज कोई ऐसा घर नहीं बचा जिसके मर्द को जबरन अगवा करके लापता न किया गया हो। यही वजह है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां अपने अजियत खानों में जगह न बचने पर अब लापता बलूचों को कत्ल करके उनकी मस्कशुदा लाशें फेंक रही हैं। ये सच्चाई बलूचिस्तान की जियारत और पंजाब सूबे के मुल्तान शहरों में सैकड़ों की तादाद में लापता बलूचों की मस्कशुदा लाशें मिलने से मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। हम अब चौकी में थे उस टाइम, पूरा हमारे फैमिली साथ था। तो फिर हम जब आ रहे थे विंदरमेंट तो हमें सामने से गाड़ी मारा, रोका। पूरा फैमिली हमारे भी साथ था तो रोका, गाड़ी को साइड पे कर दिया, बोला गाड़ी में बम वगैरह ऐसा है। तो गाड़ी को पूरा चेक किया, कुछ नहीं मिला। फिर मेरे अब्बू को बोला चलो यहाँ पे साइड पे काम है आपसे। अब्बू ने कहा क्या काम है, काम बताओ। बोला बस हम आपको ले जाएंगे। अब्बू ने कहा मेरा जुर्म क्या है, जुर्म बताओ मेरा। मैंने क्या जुर्म किया है, क्यों मुझे ले जा रहे हो। तो फिर उन लोगों ने मतलब जब हमारे फैमिली ने उनको नहीं छोड़ा, दो सिर्फ गाड़ी थे, सिविल वर्दी में थे। जब हमारे फैमिली के नहीं छोड़ा तो फिर हम हमारे फैमिली के ऊपर भी उन लोगों ने बहुत जुल्म किया, मारा। मेरी बड़ी अम्मी भी थे, उसके सफेद बाल भी थे, उसे भी मारा, उसे भी मुआफ नहीं किया उन लोगों। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से बढ़ती रियासती दहशत गर्दी के खिलाफ लापता बलूचों के लवाहिकीन कोयटा ही नहीं बल्कि कराची, लाहौर और इस्लामाबाद तक में एहतजाजी मुजाहिरे कर चुके हैं। लिहाजा पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी को लेकर मच रहे हाहाकार पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के पार्लिमानी लीडर सरदार अख्तर मेंगल की सरबराही में आला अदालती कमीशन तश्कील देना पड़ा और उसे कोयटा भेजकर लापता बलूचों के लवाहिकीन से मिलकर तफसीली रिपोर्ट पेश करने के अहकामात देने पड़े। यही वजह है कि आला अदालती कमीशन के नुमाइंदों के कोयटा आने से लापता बलूचों के खानदानों में अदल इंसाफ मिलने की उम्मीदें बढ़ी हैं। इन्हीं उम्मीदों को अमली जामा पहनाने के मकसद से लापता बलूचों के लवाहिकीन ही नहीं बल्कि बैरूनी मुल्कों में बलूचिस्तान के जलवतन सियासी रहनुमाओं ने एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला मजीद तेज कर दिया है। जिस पाकिस्तान में आम शहरियों को बुनियादी और इंसानी हुकूक की मांग करने पर लापता किया जा रहा हो, उस पाकिस्तान में ख्वाजा सराहों को बराबरी के हुकूक हासिल होने का तसव्वुर करना बेमानी है। यही वजह है कि मर्दों की बालादस्ती वाले बुनियाद परस्त पाकिस्तानी मुआशरे में जुल्मों ज्यादतियों से दो चार ख्वाजा सराहों ने अब एहतजाज का रास्ता इख्तियार कर लिया है। पाकिस्तान में मुनाफरती जुनून में टारगेट किलिंग से दो चार ख्वाजा सराहों ने कहा कि उन्हें मिट्टी की मूरत नहीं बल्कि इंसान समझा जाए और उन्हें भी बुनियादी इंसानी, आईनी व सियासी हुकूक दिए जाएं। जुल्म जब हद से गुजरता है तो इनकलाब लाता है। इस सच्चाई की अक्कासी कर रहे हैं पाकिस्तान की इक़्तिसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची में एहतजाजी मुजाहिरों के ये मनाजिर। कराची की सड़कों पर नाच गा कर
اپنے دلوں میں دبے غم و غصے کا اظہار کرنے والے یہ عام پاکستانی شہری نہیں بلکہ خواجہ سرا یعنی ٹرانسجینڈرز ہیں۔ پاکستان میں منافرتی جنون میں ظلم و زیادتیوں سے اجیرن خواجہ سرا برادری نے انٹرنیشنل ٹرانسجینڈرز ڈے کے موقع پر پہلی بار کراچی میں مورت مارچ نکالا اور اس مارچ کے ذریعے پاکستان کے بنیاد پرست معاشرے اور حکمراں طبقے کو یہ پیغام دیا کہ وہ مورت یعنی کھلونا نہیں بلکہ پاکستان کے عام شہریوں کی طرح بنیادی اور انسانی آئینی اور سیاسی حقوق چاہتے ہیں۔ ہماری ڈیمانڈ وہی بیسک ہیومن رائٹس ہیں جو آپ کو ہیں، ہمیں بھی چاہیے۔ ہمیں پارلیمنٹ جانے کا حق چاہیے، ہمیں تعلیم کا حق چاہیے، ہمیں روزگار چاہیے، ہمارا جاب کا کوٹا فکس کرے، ہمیں عزت دے۔ آپ کے نصاب میں ہمارا چیپٹر ہونا چاہیے کہ خواجہ سراؤں کی عزت ہونی چاہیے۔ یہ تمام بڑے آئینی اور شرعی حق ہے ہمارے جو ہم پاکستان کی گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں۔ پاکستان میں فرقہ پرستی اور دہشت گردی کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی کی وجہ سے خواجہ سراؤں کے خلاف ظلم و زیادتیوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اسلام کی آڑ میں خواجہ سراؤں کو دن دہاڑے قتل کر کے اسے جہاد کا نام دیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ رہی کہ کراچی میں مورت مارچ کے دوران خواجہ سراؤں نے پاکستان میں قتل کیے گئے اپنے عزیزوں کی علامتی میتیں اٹھا کر شدید احتجاج کیا اور پاکستان میں برسر اقتدار وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت سے خواجہ سراؤں کے جان و مال کے تحفظ اور انہیں بھی وقار و عزت کے ساتھ زندگی جینے کے مواقع فراہم کرانے کی مانگ کی۔ آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں، ہم غیر مسلم ہیں، اس لیے آپ ہماری تمام روحانیت، تمام مومنیت کو ڈینائی کرتے ہیں۔ آپ بھول جاتے ہیں کہ 10 محرم کا سب سے بڑا جلوس لاہور کے اندر خواجہ سرا اٹھاتے ہیں۔ آپ بھول جاتے ہیں کہ وہ گننے چننے خواجہ سرا جن کو زندگی میں جب ایک گھر نصیب ہوتا ہے تو وہ اس میں جاتے داخل ہوتے ہیں جمعرات کے دن تاکہ وہ امام حسین کے نام کے 12 دیے جلا سکیں۔ آپ بھول گئے ہیں وہ تمام پاکستانی خواجہ سرا جنہوں نے خواجہ سرا کا شناختی کارڈ نہ بنایا تاکہ وہ حج کی سعادت سے محروم نہ ہو سکیں، مرد کے شناختی کارڈ پہ زندہ رہے تاکہ حاجی ہو سکیں۔ بھول جاتے ہیں آپ یہ تمام باتیں کیونکہ یہ اسلام آپ کا اسلام نہیں۔ آپ کا اسلام لباس تک قید ہے، اوروں کی کردار کشی کرنے تک قید ہے اور خود کو ایک سرٹن لیول آف مورل سپیریورٹی دینے تک محدود ہے۔ ہمارا اسلام یہ اسلام نہیں۔ پاکستانی سپریم کورٹ کی ہدایات پر پارلیمنٹ کی جانب سے 2018 میں ٹرانسجینڈرز کو خصوصی بنیادی حقوق دینے کے دعوے کیے گئے، لیکن پاکستان کی خواجہ سرا برادری کی جانب سے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے پر پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ 2018 کے تحت کچھ ٹرانسجینڈرز کو سرکاری نوکریاں دینے کا دکھاوا تو کیا گیا، تاہم زمینی حقائق حکومتی دعووں کے بالکل برعکس رہے، کیونکہ پاکستان میں اس بل کے نتیجے میں خواجہ سراؤں کو چن چن کر قتل کیا جاتا رہا۔ پشاور، مردان، کراچی، چارسدہ، مانسیرا، یہاں تک کہ اب آزاد کشمیر کے اندر بھی خواجہ سراؤں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں کی طرف سے اس کے اوپر ایک جملہ نہ آیا۔ کیا آپ ان کے اوپر جملہ کسی تب کریں گے جب آپ پہلے جا کے ان کی شلواریں اتار کے یا ان کے ڈی این اے ٹیسٹ کر کے اپنی دی ہوئی انٹرسیکس آئیڈینٹی کو کنفرم کریں گے؟ کیا جو ہمارے لوگوں کے ساتھ قتل عام ہو رہا ہے وہ ان کی ڈی این اے رپورٹس چغتائی لیب سے حاصل کرنے کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس انٹرسیکس انسان کا گینگ ریپ کیا جائے؟ بہانے مت بنائیں، ایڈمٹ کریں کہ آپ کا ہیٹروپیٹریارکی کا یہ نظام ہماری اس ماڈرن وجود جو کہ آپ کی وجہ سے پیدا ہوا، ہم آپ کے بنائے ہوئے دفتروں میں، آپ کی بنائی ہوئی کرسیوں پہ، آپ کے لگائے ہوئے میزوں پہ، آپ کے نصب کیے ہوئے کمپیوٹروں پہ کام کرنے کے لیے جب پہنچی تو آپ کو اعتراض ہوا۔ ہم آپ کی شادیوں پہ مجرے کرتے ہوئے آپ کو پسند تھے، ہم آپ کی گلیوں میں بھیک مانگتے ہوئے آپ کو پسند تھے۔
پاکستانی پارلیمنٹ کے اسپیکر ایاز صادق کی قیادت میں ٹرانسجینڈرز پروٹیکشن ایکٹ امینڈمنٹ بل 2022 کی منظوری کو اپنے خلاف منافرتی جنون مزید بھڑکانے کی سازش قرار دیا خواجہ سرا برادری نے، کیونکہ منظور شدہ بل میں ہم جنس پرستی کے مغربی کلچر کو بڑھاوا دینے کا شک شامل ہونے کے بعد پاکستان میں خواجہ سراؤں پر حملے بے حد تیز ہو گئے ہیں۔ یہی وجہ رہی کہ اس سے پہلے پاکستان کے پنجاب صوبے کے ملتان شہر میں خواجہ سراؤں اور سول سوسائٹی کی جانب سے حکومت مخالف احتجاجی مظاہرے کیے گئے، اور ان احتجاجی مظاہروں میں شہباز شریف کی حکومت پر ٹرانسجینڈرز پروٹیکشن بل کی آڑ میں LGBT یعنی لیزبین، گے، بائی سیکسول، ٹرانسجینڈرز جیسے مغربی کلچر کو مسلط کرنے کی سوچی سمجھی منصوبہ بندی کا حصہ بتایا۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے پاکستان کی کمرشل کیپٹل کراچی کے کرائم کیپٹل بننے کی داستان۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کی راجدھانی پشاور کی یونیورسٹی میں پشتون اسٹوڈنٹس سوسائٹی کی جانب سے ایک سیمینار کا اہتمام کیا گیا۔ اس سیمینار سے PTM یعنی پشتون تحفظ موومنٹ کے چیئرمین منظور پشتین نے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی فوج اور اس کی کٹپتلی حکومتوں پر خیبر پختونخوا صوبے کے قدرتی وسائل کے جبرن استحصال کرنے کے سنگین الزامات لگائے اور بتایا کہ اپنے وسائل کی لوٹ کھسوٹ کے خلاف آواز اٹھانے والے پشتونوں کو ریاستی درگزردگی کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ انہیں اغوا کر کے ان کی نسل کشی کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ اس لیے انسانی حقوق کی پیروکاری کرنے والی عالمی برادری کو پاکستان میں پشتون قوم کی نسل کشی روکنے کے لیے قدم اٹھانے چاہیے۔ افغانستان کی راجدھانی کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر دہشت گردانہ حملے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات مزید کشیدہ ہو گئے۔ اس حملے میں پاکستانی سفارت خانے کے انچارج عبید الرحمان تو بال بال بچ گئے، لیکن ان کا سیکیورٹی گارڈ 3 گولیاں لگنے کی وجہ سے شدید طور پر زخمی ہو گیا۔ پاکستانی حکومت خصوصاً وزارت خارجہ کی جانب سے اس حملے کی پرزور مذمت کی گئی۔ اس دوران پاکستانی حکومت کی جانب سے کابل میں سفارت خانے کو بند کرنے اور عبید الرحمان کو واپس بلانے کی خبریں بھی آئیں، لہذا افغانستان میں طالبان حکومت کی جانب سے اس حملے کے پیچھے داعش یعنی ISIS کے دہشت گردوں کا ہاتھ ہونے کا دعویٰ کیا گیا۔ پاکستان کی اقتصادی راجدھانی کراچی کے ملیر علاقے میں 4 خواتین کی لاشیں ملنے پر خوف و دہشت پھیل گیا۔ پولیس کے مطابق چاروں خواتین کی لاشیں ملیر کی شمسی سوسائٹی سے ملی اور ان چاروں خواتین کی لاشوں میں ماں اور اس کی 3 بیٹیاں شامل ہونے کے امکانات ظاہر کیے گئے، جنہیں ان کے شوہر اور والد کی جانب سے قتل کیے جانے کے خدشات ظاہر کیے گئے، کیونکہ اس واقعے کے بعد سے وہ فرار بتائے جاتے ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ مقتول خواتین کے شوہر اور والد کے خلاف مقدمہ درج کر کے اس کی گرفتاری کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ معذوروں کے عالمی دن کے موقع پر پاکستان میں معذور افراد کی جانب سے جگہ جگہ احتجاجی مظاہرے کیے گئے، اور ان احتجاجی مظاہروں کے ذریعے پاکستانی حکمرانوں سے معذور افراد کو تعلیمی شعبے اور سرکاری نوکریوں میں خصوصی کوٹا مختص کرنے کی مانگ کی گئی۔ اس سلسلے میں پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کی راجدھانی پشاور میں تعلیم یافتہ معذور افراد نے شدید احتجاج کیا۔ پشاور میں سراپا احتجاج معذوروں نے کہا کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی PTI عدل و انصاف کے نعرے لگاتی ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں PTI کی صوبائی حکومت نے معذوروں کی فلاح و بہبود کے لیے گزشتہ 9 برسوں میں کوئی قانون سازی نہیں کی۔
अब रुख करते हैं पाकिस्तान की पोर्ट सिटी और कमर्शियल कैपिटल कराची का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाले तिजारती शहर कराची में माफिया गिरोहों के बढ़ते खौफ व दहशत से मुतासिरा मकामी लोगों को दरपेश मुश्किलात का। कराची के बाशिंदों का कहना है कि कभी उनके शहर को रोशनियों का शहर माना जाता था और पूरे पाकिस्तान के कोने कोने से रोजी रोटी की तलाश में कराची आया करते थे, लेकिन कराची में सरगर्म माफिया और जराइम पेशा गिरोहों के मुतवाज़ी निजाम ने तिजारत और सन्नतकारी पूरी तरह तबाह बर्बाद कर दी है। नतीजतन अब कराची में गरीबों को रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं। पाकिस्तान की कमर्शियल कैपिटल अब क्राइम कैपिटल बन चुकी है। यही वजह है कि कराची में लाकानूनियत के बढ़ते आलम में दहशत गर्दी, फिरका परस्ती, अगवा बराए तावान और टारगेट किलिंग की वारदातें उरूज पर पहुंच चुकी हैं और कराची में सरगर्म समाज दुश्मन अनासिर बगैर किसी खौफ व खतर के अपने हदफ को बआसानी निशाना बना रहे हैं। इन मुश्किल हालात में पाकिस्तान के कायदे आज़म जिन्ना का शहर कराची और उसके बाशिंदों के वजूद पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। इसमें सिंध हुकूमत का हाथ है। सिंध हुकूमत को नहीं पता कि कहाँ जुर्म हो रहे हैं, कहाँ चरस मिल रही है, कहाँ शराब मिल रही है, कि क्यों नहीं खत्म होती, क्यों नहीं खत्म होती है। जगह जगह देखते हैं हमारे मोबाइल छीन लेते हैं, बाज़ हमारे बड़े मोबाइल होते हैं वो छीन लेते हैं, मोटरसाइकिल छीन रही होती है। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस तो खामोश बना तमाशा देखती है पुलिस। आप देखें सदर में आके आप देखें सही, पुलिस वाले आते हैं चुपचाप आए 100 रुपए किसी 200 रुपए भत्ता लेके चल देते हैं। यहाँ पे जिस मुल्क के अंदर पुलिस की खैरख्वाह ना हो आवाम की, एक चप्पल को ताकि मस्जिद से चोरी नहीं कर सकता अगर पुलिस यहाँ की खैरख्वाह और सही हो जाए। मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये पुलिस यहाँ की खैरख्वाह ही नहीं है। क्या जुर्म हो रही है इनको नहीं पता, कौन जुर्म कर रहा है यहाँ पे वो नहीं जानती, उन्हें सब खबर है, सब इल्म है। पाकिस्तान के सबसे बड़े तिजारती शहर कराची के लोगों का कहना है कि उनके शहर से कौमी खजाने को सबसे ज्यादा रेवेन्यू हासिल होता है। ताहम कराची शहर के लोगों के जान-ओ-माल को तहफ़्फ़ुज़ देने पर हुक्मरान तबके की कोई तवज्जो नहीं है। नतीजतन कराची में हर तरफ खौफ व दहशत का माहौल है और मुख्तलिफ दहशत गर्द और जराइम पेशा गिरोह दिन दहाड़े राहगीरों को लूट रहे हैं, लेकिन हुकूमत और इंतजामिया खुसूसन हिफाजती एजेंसियां खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। बैंक में जाओ, कोई बंदा पैसे लेने जाता है, वहाँ पे डकैत बाहर खड़े होते हैं क्योंकि हम लोग कहीं आगे पीछे से आ रहे होते हैं, डकैत रास्ते में मिल रहे होते हैं, फिर रोक लेते हैं। यहाँ पे डकैती बहुत हो रही है, डकैत बहुत घूम रहे हैं, हर जगह पे इलाकों में हम बैठे होते हैं, सामने डकैती हो रही होती है, मोटरसाइकिल पे आते हैं और लूट के लेके चले जाते हैं। और ये इसके लिए अब हुकूमत को, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए क्योंकि हर जगह पे हुकूमत खड़ी हो, नाके लगें, नफरी खड़ी हो तो ये करीम कराम जो डकैतियाँ हो रही हैं ये नहीं होंगी। कहते हैं कि जब मुहाफिज ही जालिम बन जाए तो फिर गरीब लोग किससे इंसाफ की उम्मीद करें। कराची में जड़ें जमा चुकी दहशतगर्दाना तंजीमों और मुख्तलिफ माफिया गिरोहों की जानिब से बढ़ती भत्ताखोरी के लिए हुकूमती और सियासी सरपरस्ती को कसूरवार माना जा रहा है। तशवीशनाक पहलू ये है कि कराची पुलिस न सिर्फ जराइम पेशा गिरोहों की मुआवनत कर रही है बल्कि खुद जराइम की वारदातों में मुलव्विस है। उन्हें सब खबर है, सब इल्म है। जो सिंध मुराद अली शाह साहब बैठे हुए क्या कर रहे हैं? ये बैठे हुए ये सिर्फ आते हैं अपने ऑफिस में आके बैठते हैं और उसके बाद कोई काम नहीं है इनके पास। और आवाम के पास आते हैं लड़ लपे देते हैं, लॉलीपॉप देते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करते। ये क्यों नहीं पकड़ते उनको? मुस्लिम को सजा मौत क्यों नहीं देते? यहाँ पे कानून होना चाहिए सऊदी अरब वाला कानून चाहिए ताकि जहाँ जो बंदा मिले उसके हाथ काट दो और सजा मौत दो उसको। ये हो जुर्म यहाँ पे। ऐसी हमें चीज, ऐसी हुकूमत हमें नहीं चाहिए जिसमें करप्शन हो। पाकिस्तानी अखबार द नेशन न्यूज में शाया रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल 2022 में अब तक डकैती की हजारों बड़ी वारदातें पेश आईं। इन वारदातों के दौरान मज़ाहमत करने पर 100 से ज्यादा बेगुनाह लोगों को कत्ल कर दिया गया। कराची में 1 जनवरी से 15 नवंबर 2022 तक राहजनी और लूटमार के 73,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए और इन वारदातों के दौरान 100 से ज्यादा अफराद हलाक और 400 शदीद तौर पर जख्मी कर दिए गए।
हालात की संगीनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कराची में सिर्फ अक्टूबर महीने में ही मोटर बाइक चोरी के 5042 मामले और कार चोरी के 215 मामले दर्ज किए गए, जबकि मोबाइल फोन छीने जाने की 2232 वारदातें मंजरेआम पर आईं। गवर्नमेंट को चाहिए ये आवाम के लिए कोई सहूलत दें, आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दें, क्योंकि गवर्नमेंट ने चाहे तो क्या नहीं हो सकता। गवर्नमेंट हर जगह नाके लगाएं, ये चीज़ करें, ये डकैतियाँ सब कुछ खत्म हो जाएं। तो गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ा सा आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दें और उनके थोड़ा सा उनको सुकून दें, हर चीज़ है। पुलिस की कारकर्दगी को मैं समझता हूँ सिफर है, क्योंकि मेरे ख्याल से पुलिस अपने फ़राइज़ सही अंजाम नहीं दे रही, जिसकी वजह से स्ट्रीट क्राइम बढ़ते हैं। अगर पुलिस अपने काम पूरे करे तो स्ट्रीट क्राइम खत्म हो जाए सिरे से। दहशत गर्दी और जराइम की वारदातों के जरिए लोगों में खौफ और दहशत बढ़ाना और लाशों पर सियासत करना पाकिस्तानी हुक्मरानों की फरेबी हिकमत अमली रही है, लेकिन इस हिकमत अमली ने कराची की भागती दौड़ती जिंदगी में जहर घोल दिया है। कराची के बाशिंदों का कहना है कि कभी पाकिस्तान के कोने कोने से लोग अपने ख्वाबों को अमली जामा पहनाने के लिए कराची आया करते थे, लेकिन कराची में बढ़ती लाकानूनियत और दहशत गर्दी ने रोजी रोटी की तलाश में उनके शहर का रुख करने वाले पाकिस्तानी शहरियों के तमाम ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया है। आखिर में वक्त है सोशल मीडिया खुसूसन ट्विटर पर इस हफ्ते सुर्खियों में छाई रही पाकिस्तानी खबरों पर एक नजर डालने का। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यही इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।